आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो एक बार तालियों के साथ आज के दिन का ताली बहुत ही अच्छे। और आज का दिन फिर हमें मिला है और आपने सुना होगा कि हर दिन का हम लोग थैंक्स करें, हर दिन हम लोग धन्यवाद करें ईश्वर का कि हमें एक नया दिन मिला है ना। कि आज हम लोग इस चीज के लिए थैंक्स करके हम जिंदा हैं। जिंदगी का कब पता चलता है? जब कोई व्यक्ति इस धरती से, इस दुनिया से चला जाता है। तो हर दिन हम लोग सेलिब्रेट करें। आप सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली में बोलते हो या अच्छी ड्रेस पहनकर पेरेंट्स को जो है प्रणाम करके आते हो, तो ऐसी ही जिंदगी हमारी हमेशा बनी रहे। और मैं आपको कहूंगा कि आप बहुत लकी हो। वैसे तो देखो चीजें क्या है कि कुछ चीजें हमें वैसे भी बतानी पड़ती है, लेकिन एक वास्तव में ही अगर वकील सर हैं, यहाँ के डायरेक्टर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, तो आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसके लिए ना आप अपने पेरेंट्स के लिए क्लैपिंग करो इस चीज के लिए। वेरी गुड। ताली ताली जो है ना, ताली आपने बस 2-3 बार ही बजानी है, ठीक है, क्योंकि अपना समय इसमें ज्यादा लग जाएगा। तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको शायद शिक्षा नहीं मिल पाती, उचित अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर। तो आज हम लोग इस चीज की वैल्यू को समझे। जो दिया खुदा ने करो कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिल जाते हैं फूल। इसलिए थैंक्स करेंगे। आज हम लोग नई चीज सीखेंगे। नई चीज मीन की आपको आता है मंच पर बोलना, आपको किसी को कोई भी किसी तरह का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सीधा टॉपिक पे आऊंगा। आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे मंच पे बुला के हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आज हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ मंच पर बोलना आना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को लगता है ऐसा? ओके, आप खड़े हो ना बेटा। आपको क्यों लगता है? क्यों लगता है आपको कि ये जरूरी है? आप बताओ बेटा, आप बताओगे? बैठ जाओ आप। बहुत बढ़िया। आप बताओ, कोई भी बता सकता है आप में। बैठ जाओ आप बताओ, बता सकते हैं कुछ भी। हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, आपको पता है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, मुझे विश्वास है कि इस स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है। आपने मेरे साथ जो है ना ऐसे बैठ जाना है जैसे आप और हम एक ही परिवार के हैं। आपने किसी तरह से ना अपने चेहरे को जैसे ऐसे मायूस नहीं रखना। एक बार हंस के दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ जोर जोर से। बढ़ जाती है कई गुना खूबसूरती महज मुस्कुराने से, मगर हम लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। बिल्कुल नॉर्मल आप हो जाओ। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन जवाब देते हुए आप शर्मा जाते हैं। मुझे वकील सर ने एक बात कही थी कि जो है ना बच्चों को नॉलेज होती है। ऐसा नहीं कि इस स्कूल के बारे में बातचीत हुई, और भी बहुत सारे स्कूल के बारे में कहते, कई स्कूल में बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आता है तो थोड़ा सा उनको झिझक होती है। तो आपको भी मेरे को लगता है झिझक है। तो एक बार फिर मैं प्रश्न करूंगा कि मंच पर बोलना या एक अच्छी तरह से बातचीत करना आना क्यों जरूरी है स्टडी के साथ? आप बताओ बेटा। आप बता दो। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, आपको जैसा भी आता है आप बताओ बेटा। अगर हम स्टडी करेंगे तो हम सक्सेस होंगे, और सक्सेस होंगे तो हमें मंच पर बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप बैठो। अगर हम स्टेज पर बोलने से डरेंगे तो वो डर हमारे अंदर ही रहकर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी इन्होंने, बैठो, कॉन्फिडेंस की बात की इन्होंने जो बात कही वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आज मान के चलो कि हमारे प्रिंसिपल सर है, ठीक है ना, प्रिंसिपल सर को एक ओहदा मिला, एज ए प्रिंसिपल आज हमारे स्कूल में काम कर रहे हैं। अब कल को आप प्रिंसिपल कहीं पर चले गए और आपको मंच पे और बात करने में दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत तो आएगी फिर। यानी कि स्टडी करके आप सफल होंगे, एक अच्छे पद पर जाएंगे, और अगर बोलना पड़ गया फिर
दिक्कत आएगी ना। तो अभी से आप अपनी स्टडी के साथ साथ ऐसा कुछ करें, और आपको ऐसा नहीं कि मंच पर बोलने के लिए कोई आपको अलग से कुछ करना है। आप अपनी हिंदी की बुक है, चाहे इंग्लिश की है, स्टोरी है, जिसको इंग्लिश बोलने में ज्यादा इंटरेस्ट है वो इंग्लिश में बात करे। इंग्लिश में बात करें मीन की स्टेज पे आके, आपके घर में कोई कमरा हो तो उस कमरे में जैसे कि अकेले में आप इस तरह से अपनी स्टोरीज को याद करें जैसे आप मंच पर बोल रहे हैं। अभी मैं एक बच्चे को आमंत्रित करूंगा, और मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, सबसे ज्यादा जिसको डर लगता है ना, मैं उसी को बुलाऊंगा। आज यहां पर आने का मेरा मकसद ये नहीं है कि जैसे कि ठीक है मैं अपना भाषण दे के चलाऊंगा। मेरा मकसद ये है कि मेरे को वो डर निकालना है भी। जिन बच्चों को थोड़ा सा यहां पर आने में डर लगता है, जैसे कि मैं जिस तरह से बात कर रहा हूं आपके साथ, आपने ठीक इसी तरह से ये इस तरह से करना है। थोड़ा डांस भी करना होगा आपको बिना म्यूजिक के। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? यस और नो? थोड़ा सा मिलके बोलो, यस और नो? हाँ, तू मानता है तू जीत नहीं सकता, पर यू हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझमें जीतने का जुनून जगा देगा। एक बार आपने हौसला करना है यहां पर आने का। असेंबली में बोलते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लासरूम में टीचर्स जब भी आपको कुछ पूछते हैं उस समय भी आप जाके बोलते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको क्या करना है, पहला मेरा प्रश्न प्रैक्टिकल आपके लिए, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा बाद में। आपने कोई भी स्टोरी सुनानी है, छोटी सी स्टोरी, जैसे कौवा प्यासा था, पानी के लिए घूम रहा था इधर उधर। इसको किस स्टाइल में बेहतर तरीके से आप कैसे सुना सकते हैं? सभी को आती है ये स्टोरी? सभी को आती है ना? तो मैं जहां जिन और इशारा करूंगा उनको मंच पे आ जाना है। आप आ जाओ बेटा, आपके पीछे। हाँ, आप आ जाओ, तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। और देखो, आज आप एक बात सुन लो कान खोल के, कि कभी भी है ना, जहां पर सीखने की बात हो, आपने बिल्कुल खुल के बैठना है, खुल के सीखना है, किसी तरह का कोई डर नहीं। ओके? हाँ बेटा, आ जाओ आगे। हाँ, सुनाओ। उनको वो देना है क्या? अच्छा, हाँ, नहीं आप प्यासे कौवे की कहानी सुना दो हिंदी में। क्या बोला जाएगा? जैसा बोला जाता है वैसे। ये भी प्रॉब्लम है बेटा, गला खराब कभी नहीं होता, ये हमें डर होता है। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, कुछ भी सुना दो, कुछ भी सुना दो, छोटी सी बात सुना दो एक, जब आप आ भी गए हो तो। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे इंग्लिश में सुना देते हैं। ठीक है, हाँ, जैसा भी आपको क्या नाम आपका? अब देखो, निशा जो है, मैं निशा को, बेटी को एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे आए हो ना, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि थोड़ा सा हमें एक अंदर एक झिझक है, और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें। आप इंटेलिजेंट भी, आपकी शक्ल से लगता है आप एक इंटेलिजेंट हो। तो जैसे कि, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हमें, अब वंस देयर वाज ए क्रो इट वाज वेरी थर्स्टी, इसको हिंदी में जैसे क्या प्यासा हुआ था, सीधा ही सुना के चले जाओ। वैसे क्या दिक्कत है? सुना ना? एक कौवा प्यासा था, वो पानी के लिए तलाश कर रहा था, फिर उसको घड़ा दिखा, उसमें पानी था। जब पानी के पास ना पहुंच पाया तो उसने कंकर उठा के उसमें डाल दिए, फिर उसने पानी पिया, उसकी प्यास मिटी। ओके, क्लियर। अब ये कहते, देखो मैं साथ के साथ आपको ये कहते कि जाऊं सर, यानी कि अब जल्दबाजी है मंच से जाने की, क्योंकि यहां पर आने के बाद हम लोग कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप आओगे बेटा, आपका डर खत्म हो जाएगा, और इस डर को आपको खत्म करना होगा। मैं सभी को एक बात कहता हूं, ये जो आपको देखिए, कौवा था प्यासा तो उसको पानी मिला, इस चीज से शिक्षा भी तो हम लोग को मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है बेटा इससे? है? कभी हार नहीं माननी चाहिए, ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या रखा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर थी कि मेरे को मरना नहीं है, मेरे को जिंदा रहना है, और मैं पानी खोज के ही रहूंगा, जहां चाह वहां रहा। अगर ज्वलंत इच्छा हो, बर्निंग डिजायर हो किसी भी काम को सीखने की, मैं कहता हूं कि आप सीख जाओगे। आप बच्चों ने संकल्प लिया, किसी भी बच्चे ने संकल्प लिया कि इस बार यहां पर इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर, या कोई
मदर डे पे या यूथ डे पे मैं संचालन करूंगा, मैं एंकरिंग करूंगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने संकल्प ले लिया और वो अपने स्टडी के साथ साथ उसमें थोड़ी थोड़ी तैयारी के लिए भी जुट गया तो वो करेगा और गजब की करेगा। ठीक है, अभी कौन आएगा मंच के ऊपर? अपने आप आएंगे आप। हाँ, वेरी गुड, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और देखो, हाँ बोलो बेटा, आगे स्टेज के ऊपर हमेशा हाथ खुले होने चाहिए आपके, ठीक है ना? हाथ खुले कर लो बेटा, खुले हाथ। What's your name? हाँ, दृष्टि। दृष्टि, प्लीज यूज योर जेस्चर्स, अपने हाव भाव अपने हाथों को यूज कीजिएगा, पूरा कॉन्फिडेंट होगा, पता लगे कि अपेंडिक्स में पढ़ते हो। ठीक है? हाँ जी, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं, कभी भी मंच पे आप आते हैं, आपके हाथ अगर यूं है तो भी सही नहीं है। अब जैसे मैं यूं घूम रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं क्या? अच्छा लग रहा हूं? नहीं लग रहा ना? ठीक है, अगर मैं यूं घूम रहा हूं तो अच्छा लग रहा हूं, ठीक लग रहा हूं। अगर मैं यूं घूम रहा हूं तो भी ठीक नहीं लग रहा। अगर ऐसे खड़ा हूं तो भी ठीक नहीं लग रहा। मैं कोई मॉडल थोड़ी हूं, क्या नहीं? तो क्या है कि अब ऐसे, अब देखो, आज आपको एक चीज सीख, अब ठीक लग रहा है कुछ, अभी तो ठीक लग रहा है, हाथ खुले। ओके बेटा, आगे आ जाओ, शाबाश। इन्होंने बहुत अच्छा आंसर भी दिया था और अब ये हमें बोल के भी दिखाएंगे। कोई भी स्टोरी सुना दो आप, अपने बुक की कोई भी स्टोरी सुना दो। एक कछुआ और एक खरगोश था। तो कछुआ एक खरगोश को कहता है कि हम दौड़ लगा के देखते हैं। तो वो कछुआ कहता है ठीक है हम लगाते हैं। तो वो दौड़ लगाने चालू करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जंगल के इस किनारे इस साइड से लेके दूसरी साइड तक रेस लगाएंगे। तो रेस लगाने शुरू करते हैं और शुरू में तो खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था और कछुआ पीछे रह गया और वो बहुत धीरे चल रहा था। आगे जाके वो खरगोश कहता है कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, मैं आगे जाके इस पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। तो वो कछुआ और वो खरगोश सो जाता है और कछुआ कहीं नहीं रुकता। उसने वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मैं खरगोश से जीत के दिखाऊंगा। और वो कछुआ है जो कि खरगोश वो चलने लगता है और खरगोश से पहले जाकर उस किनारे तक पहुंच जाता है और इसमें ही कछुए की जीत हो जाती है और खरगोश की हार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आप है ना ताली यूं भी बजा सकते हो, ठीक है? ऐसे भी जानिए, ठीक है?